हुजूर होता है। हाँ, उन्हीं पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, जिनकी जबान पर जिक्र हुजूर होता है। आशिकाने शेख अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबी बारिक वसल्लम। एक शायर ने कहा था कि मैं जब चाहूँ मदीने की जियारत को चला जाऊँ, मेरे मौला मुझे ऐसा परिंदा कर दिया जाए। मैं जब चाहूँ मदीने की जियारत को चला जाऊँ, मेरे मौला मुझे ऐसा परिंदा कर दिया जाए। और अजब नुस्खा है मुसीबत से निकलने का, दुरूद पाक पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबी बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हम है ना अहले सुन्नत वल जमात है। हमारा कीदा तो ये कि हमारी नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक हम रसूल पाक पर दुरूद ना भेज दे, सलाम ना भेज दे। फिर हमारी महफिल नमाज से तो बड़ी नहीं है ना, कोई चीज़ ही नहीं है ना। हमारी तो नमाज है उस वक्त तक कबूल नहीं है, तो फिर हम महफिल। सुन्नी पूरी दुनिया के अंदर अगर मशहूर है ना इसी बात पे कि वो दुरूद शरीफ वाला है। सुन्नी अगर अजान पढ़ेगा तो पहले दुरूद पढ़ेगा, इकामत भी देगा तो पहले दुरूद पढ़ेगा। सुन्नी कोई भी काम करेगा पहले दुरूद शरीफ पढ़ेगा। ये हमारी आन बान शान है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम पे तो ये तो महीना दुरूद वाला है, ये तो महीना ही दुरूद वाला है। तो दूसरी बात ये कि जो लोग इधर उधर घूम रहे और बाहर वगैरह खड़े, तो उनसे अदबन गुजारिश है कि महफिल शुरू हो चुकी है, आप जल्द से जल्द आकर तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह सैयद साहब कुछ ही वक्त में आपके रूबरू हो जाएंगे। सफ़र हमने बहुत लंबा किया, सुने मैं ये तो हरगिज़ कह ही नहीं सकता कि मैं हुजूर की सनाखानी करने के लिए आया हूँ। थक गया? नहीं, बिल्कुल नहीं थका, अल्हम्दुलिल्लाह। बीमार हो सकता हूँ लेकिन थक तो बिल्कुल नहीं सकता। अगर जाएगी बहुत बहुत तो जान जाएगी, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। बैठेगी तो आवाज़ बैठ जाएगी। अगर हुजूर के नाम पे हम तो जान देने की बात करते, आवाज़ बैठेगी, उससे तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। आवाज़ बैठती तो बैठने देना, लेकिन याद रखना अगर मैंने आपको कहा ना कि भाई आप बोले सुभान अल्लाह या हाथ उठाकर बोले या जिस तरीके से बोले, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। याद रखना बात तो तब बने कि मैं कुछ ना कहूँ। अकीदा ऐसा ले कि बेटे कोई देखे या ना देखे, यार गुम्बद खजरा से कमली वाले तो देख रहे। मैंने आपको 3-4 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, आप में से कईयों ने पढ़ा कईयों ने नहीं पढ़ा, मुझे क्या पता, आधों ने पढ़ा आधों ने नहीं पढ़ा। लेकिन इस बात पर तो ईमान है, किसी ने देखा या नहीं देखा, रसूल पाक ने तो ज़रूर देखा होगा। क्योंकि कसम रब की मेरे आका समात कर रहे होगे, कसम रब की मेरे आका समात कर रहे होगे, ज़रा मिलकर लगाओ तुम भी नारा या रसूल अल्लाह। पत्ती पत्ती फूल फूल। जो लोग, मेरा ईमान ऐसा है कि जो हुजूर के नाम पे हाथ उठाने वाले होते हैं ना, ज़माने क्या कि उनको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके हाथ रसूल पाक के नाम पे उठने वाले होते हैं। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। मैं हमदे बारी ताला से अपनी हाज़िरी पेश करना चाहता हूँ। मुझे जो फरमाइश दी गई थी इंशाअल्लाह वो भी पेश कर दूँगा। आपने अल्लामा इकबाल का तो नाम सुना ही होगा। अल्लामा इकबाल उस ज़ात का नाम है जिसने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो हम आज ये तराना गुनगुनाते हैं ना, ये लिखने वाला एक मुसलमान था, नाम डॉक्टर अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल नाम है। अल्लामा इकबाल के लिए किसी एक अल्लाह के वली ने तो ये बात की थी अल्लामा इकबाल के लिए कि अल्लामा इकबाल की अल्लाह ने उस वक्त मगफिरत कर देनी थी। उसी वक्त अल्लामा इकबाल ने बहुत सारी अशार, बहुत सारे कलाम, बहुत सारी नात लिखी, लेकिन वो अल्लाह के वली फरमाते कि अल्लामा इकबाल के अल्लाह ने उस वक्त मगफिरत कर देनी थी जब अल्लामा इकबाल ने ये बात लिखी थी ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज़ क्या लोहो कलम तेरे है। हमारा मुल्क आज़ाद कब हुआ? आपको पता है हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ? पता है नौजवानों को? माशाल्लाह, ये हमारे नौजवान ही बोले। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बल्कि मैं इसलिए आपसे बुला रहा ना तो कि मुझे लगे कि नहीं मैं जिंदों के दरमियान में बात करता हूँ ताकि आपकी तवज्जो मेरी तरफ आए ना, इसलिए मैं आपसे बुलवा रहा था। माशाल्लाह जवान, अल्लाह ताला आपकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। अल्लामा इकबाल उस ज़ात का नाम है कि जब हम लोग हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे, उस ज़माने में पढ़ने के लिए अल्लामा इकबाल बरतानिया लंदन गए थे। 2021 के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, आज भी बरतानिया लंदन के अंदर है, यूके के अंदर। अगर आज किसी के 2021 में किसी के पासपोर्ट के ऊपर बरतानिया का वीज़ा होता है ना, मेरा काम पासपोर्ट का मुझे पता है, बरतानिया का वीज़ा होता है ना,
तो दीगर मुल्क के वीज़े उसको आसानी से मिल जाएंगे, गल्फ़ के है या सऊदी के है या दुबई के है या कनाडा के, इस वजह से मिल जाएंगे कि ये एक मरतबा बरतानिया यूके होके आया है। तो 2021 में उसकी इतनी वैल्यू है, तो सोचे उस ज़माने में क्या हाल होगा जिस ज़माने में लोग अंग्रेज़ के गुलाम थे ना। अल्लामा इकबाल पढ़ने के लिए लंदन गए थे। कहाँ गए थे? बरतानिया। अल्लामा इकबाल पढ़ने के लिए गए, लेकिन पढ़ने के लिए गए तो अब वो थे अल्लामा इकबाल भी थे, तो उनका रहना करना जो था शरीयत के माशाल्लाह पाबंद थे, तो वो मुसलमान थे तो मुसलमान तरीके से रहते थे। एक अंग्रेज़ से एक दिन मुलाकात हो गई। अंग्रेज़ ने कहा कि आप किसको मानते हो और किस धर्म को फॉलो करते हो? कहा रब को मानता हूँ, इस्लाम को फॉलो करता हूँ। रब को मानता हूँ, इस्लाम को फॉलो करता हूँ। अंग्रेज़ ने बहुत होशियारी के साथ एक और सवाल किया, जब इस्लाम को मानते हो, रब को मानते हो, तो क्या रब को देखा भी है? अल्लाह को देखा भी है? मैं आपको सवाल करूं आप में से, क्या आप में से किसी ने रब को देखा है? नहीं देखा। अल्लामा इकबाल से पूछा गया कि आपने अल्लाह को देखा है? अल्लामा इकबाल ने कहा नहीं देखा। तो कहा ये नमाज क्यों पढ़ते हो? कहा रब को देखा? कहा नहीं देखा। तो कहा ये रोज़ा क्यों रखते हो? कहा रब को देखा, कहीं नहीं देखा। तो कहा ये तुम ये जो तवाफ़ करते हो ना काबातुल्लाह का, ये क्यों करते हो जब रब को देखा ही नहीं है? तो अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया, मैंने तो रब को नहीं देखा, लेकिन इस बात पे तो ईमान है, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। मैंने तो रब को नहीं देखा, लेकिन इस बात पे तो मेरा ईमान है कि मेरा रब तो मुझे देख भी रहा है, सुन भी रहा है। मैंने तो रब को नहीं देखा, लेकिन मेरा रब ये देख रहा है कि मैं तुमसे क्या गुफ्तगू करता हूँ। तो फिर अंग्रेज ने कहा कि तुमने तो फिर रब को माना, किस तरह मान लिया कि रब है? जब देखा ही नहीं है तो फिर किस तरह मान लिया कि रब है? तो फिर अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया अंग्रेज को। जवाब देने के बाद जवाब को तहरीर भी कर दी, और जवाब इस तरीके से लिखा कि मैंने रब को जाना कैसे है, मैंने रब को जाना कैसे। तो फिर जवाब दिया कि मैंने रब को पहचाना और जाना कैसे। अल्लामा इकबाल जवाब देते हैं कि हमने तुझे जाना कि फ़कत तेरी अता से। कैसे? तेरी अता से, कि हमने तुझे जाना कि फ़कत तेरी अता से। कैसे? सूरज के उजालों से, फ़ज़ाओं से, खला से, चांद सितारों की चमक और ज़िया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहोल समंदर की पुरअसरार घटा से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, गिज़ा से, बरसात से, तूफ़ान से, पानी से, हवा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से। हमने तुझे जाना कि फ़कत तेरी अता से, गुलशन की बहारों से, कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बाद सहर बाद सबा से, हर रंग के हर शान के फूलों की खबा से, चिड़ियों की चहक से तो बुलबुल की नवा से, हीरे की नजाकत से तो मोती की जिया से। हमने तुझे जाना के फ़कत तेरी अता से। बोल दे आपको कुछ नहीं जाएगा। हमने तुझे जाना के फ़कत। आप जिस तरीके से सुनेंगे ना, इंशाल्लाह मैं उसी तरीके से सुनाऊंगा। आप अगर ठंडा सुनेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको ठंडा सुनाऊंगा। इंतजार करें, मैं रुकता कहाँ हूँ कि हमने तुझे जाना के फ़कत। अल्लाह खाने काबा के दरवाजे हिंदुस्तान वालों के लिए भी खुल गए। मैं दुआ देता हूँ परवरदिगार, जो तेरा नाम हाथ उठा कर लेना, इसी हाथ से खाना काबा की दीवार चूमना इसी साल कर दे। जो हाथ उठाकर बोले कि हमने तुझे जाना के फ़कत, हमने तुझे जाना के फ़कत। इंतजार करेंगे क्या क्या हमने किस तरह जाना। वो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हमने तुझे जाना फ़कत तेरी अता से। कैसे? सूरज के उजालों से, फ़ज़ाओं से, खला से, चांद सितारों की चमक और ज़िया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहोल समंदर की पुरअसरार घटा से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, गिज़ा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से। हमने तुझे जाना कि फ़कत तेरी अता से, गुलशन की बहारों से, कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बाद सहर बाद सबा से, हर रंग के हर शान फूलों की खबा से, चिड़ियों की चाक से तो बुलबुल की नवा से, हीरे की नजाकत से तो मोती की जिया से। हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी अता से, इब्लीस के फितने से, आदम की खता से, औसाफ इब्राहिम से तो यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की सब्र और रज़ा से, ईसा की मसीहाई से तो मूसा के असा से, नमरूद के, फिरौन के अंजाम फना से, काबे के तकद्दुस से तो सफा से, मरवा से, तौरेत से, इंजील से, कुरान मजीद की सदा से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। हमने तुझे जाना कि फ़कत तेरी अता से। अरे दुनिया के हवादिस से, ज़फ़ाओं से, वबा से, रंजो दरो आलम से, दर्दों से, दवा से, खुशियों से, तबस्सुम से, मरीजों की शिफा से, बच्चों की शरारत से, माओं की दुआ से, नेकी से, इबादत से, लग़ज़िश से, खता से, अरे खुद अपने ही सीने की धड़कने की सदा से। हमने तुझे जाना के फ़कत
हमने तुझे जाना के फकत। अल्लामा इकबाल ने फिर आगे जो बात लिखी ना, यहां लगने वाली बात लिखी अल्लाह की शान के बारे में। पता है अल्लाह ने मच्छर को 3 दिल दिए। कितने? आप सोच सकते मच्छर कितना होता है? 1 इंच का भी पूरा नहीं होता, लेकिन साइंटिस्ट लिखते हैं कि अल्लाह ने उसको 3 दिल दिए, 100 आंखें दिए। कितनी? 100 आंखें मच्छर को दिए। अल्लामा इकबाल ने फिर अगली जो बात कही ना इंसान के लिए, अल्लामा इकबाल ने वो कितनी प्यारी बात की, बेदार करने के लिए कौम को कि इंसान तू बेजान सा पत्थर भी नहीं है, तू कोई इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, तू कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है, हाँ मगर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। क्या कहा? इंसान तू बेजान सा पत्थर भी नहीं है, तू कोई इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, तू कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है, हाँ मगर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। जो कुछ भी है तू अपनी हदों को पहचान, रहमान की पकड़ से तू बाहिर भी नहीं है। और दुनिया न बसा दिल में, दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं है। दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं है। तो लोगों, अल्लामा इकबाल ने जो हमको दर्स दिया ना, वो दर्स ये, और मेरे कहने का मकसद भी आपको ये है कि जिस तरह आज उमड़ते हुए सैलाब के साथ आप आए ना, मैं हर महफिल के अंदर ताकीद करता हूँ कि हमको इसी तरीके से मस्जिदों को आबाद करना चाहिए। सिर्फ महफिलों को आबाद करने से हम कामयाब नहीं हो सकते। आज हमने ईद मिलादुन नबी का महीना है, 2 बोल जुमले मेरे थोड़े कड़वे होंगे, फिर इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी बात भी सुना दूंगा, लेकिन समझने की बात है कि हमने मस्जिदों को सजा दिया, घरों को सजा दिया। मेरा मानना, मेरी सोच ये है कि मस्जिद है ना ज़्यादा लाइटों से खूबसूरत नहीं लगती। मस्जिद अगर लाइट से भी अगर ज़्यादा खूबसूरत देखनी है ना, तो मस्जिद नमाजियों से खूबसूरत लगती है। तो अगर आप वाकई हुजूर अलैहिस्सलाम की, देखो ये बात दोस्तों याद रख लो, मैं तकरीबन 10-15 मिनट के आपसे सामने बोल रहा हूँ ना, हम 10-15 मिनट मौत के करीब हो गए। हम तो हर लम्हा मौत के करीब जा रहे हैं, लेकिन मैं 10 मिनट आपके सामने बोला, हम 10 मिनट मौत के करीब हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये कि जो 10 मिनट निकली है ना, ये हुजूर के जिक्र में निकली है, अल्लाह रसूल की बातों में। वक्त तो वैसे भी निकलता जा रहा है, वैसे भी निकलता जा रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये कि हमने जो कुछ वक्त गुजारा है ना, ये अल्लाह रसूल की याद में गुजारा। तो कहने का मकसद ये कि दुनिया में कोई काम आने वाली ज़ात है तो रसूल पाक की ज़ात। अगर कब्र में कोई ज़ात काम आने वाली है ना, तो अपने घर वाले 24 घंटे हमको घर में नहीं रखेंगे। हमारे घर वाले जिनके लिए हमने सारी ज़िंदगी मेहनत की है ना, दुकान मकान प्लॉट बनाया है ना, वो घर वाले हमको 24 घंटे घर में नहीं रखेंगे। अब कोई कब्र में काम आने वाली ज़ात है तो कौन सी? आमिना के लाल की। अब उससे बड़ी बात बताऊँ, उसके बाद जो मंजिल मैशर की है, आपने सुना होगा ना, कोई किसी का नहीं होगा। मैं आपको दुनियावी मिसाल दूँ, हमारे यहाँ कोरोना के 2 लहर आई, कितनी आई हमने देखा ना। कोरोना में सिर्फ शक था कि भाई हाथ लगाने से बीमारी लग सकती है, लग जाएगी नहीं थी, शक था एक। लेकिन हमने भाई भाई को भी देख लिया, बाप बेटे को भी देख लिया कि कोई किसी का नहीं था, कोई किसी पे भरोसा नहीं करता था। तो इस बात से हमने क्या दर्स हासिल किया? अगर कोई काम आने वाली ज़ात है तो बस आमिना के लाल की ज़ात है, जो हमें दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। मैं ईद मिलादुन नबी का महीना चल रहा है तो चंद अशार पेश कर सैयद साहब के हवाले माइक कर दूंगा। याद रखा आपने कि अगर कोई काम आने वाली ज़ात है तो कौन सी ज़ात है? रसूल पाक की। तो हमें ज़िंदगी गुजारनी है किनके नक्शे कदम पर? किसी खान साहब के नहीं, रसूल आज़म के नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजारनी है। तो दुनिया भी कामयाब हो और आखिरत भी। किसी ने कहा था कि काम आने वाली ज़ात के हवाले से कि हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे है वैसी अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, मुझको दुनिया की दौलत न दर चाहिए, आशिकाने नबी की ये दिल की सदा, सब्ज़ गुम्बद के साए में घर चाहिए। एक कदम भी ना हम चल सकेंगे हुजूर, हर कदम पे करम आपका चाहिए। आपके इश्क में हम तड़पते तो
है, हर तलब में बिलाली अदा चाहिए, दर्द जामी मिले नात खालिद लिखूं और अंदाज अहमद रजा चाहिए, क्योंकि दिल अकीदत के सजदों का बेताब है। या नबी आपका नक्श पा चाहिए, मेरी आंखों को हसरत है दीदार की, आपका जलवाए हक नुमा चाहिए। अशर में मुझसे पूछा खुदा ने अगर, ये बता ए गुनेगार क्या चाहिए, अर्ज कर दूंगा तेरी अता की कसम, मुस्तफ़ा चाहिए, मुस्तफ़ा चाहिए। हाँ, दिल अकीदत के सजदों का बेताब है, या नबी आपका नक्शपा चाहिए, मेरी आंखों को हसरत है दीदार की, आपका जलवाए हक नुमा चाहिए। अशर में मुझसे पूछा खुदा ने अगर, ये बता ए गुनेगार क्या चाहिए, अर्ज कर दूंगा तेरी अता की कसम, मुस्तफ़ा चाहिए, मुस्तफ़ा चाहिए। उनकी निस्बत मिली और क्या चाहिए, बन गए उम्मती और क्या चाहिए, उन पे ईमान लाने के बाइस हुई कब्र में रोशनी और क्या चाहिए, उनकी मदह सराई का रुतबा न पूछ, हासिले बंदगी और क्या चाहिए। या नबी के जब भी सदा बात बिगड़ी बनी और क्या चाहिए, जब से मोहम्मद के दर के हो गए गुलाम पाई शान शाही और क्या चाहिए। याद शाहे मदीना जो आने लगी हो गई हाजिरी और क्या चाहिए। और बाद मरने के मेरी कब्र में सुहेल आ गए खुद मुस्तफा और क्या चाहिए। बाद मरने के मेरी कब्र में सुहेल आ गए खुद मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। हम है ना सरापा गुनहगार, मैं अपनी बात करता हूँ, आपकी नहीं, मैं अपनी बात, सरापा गुनहगार है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद लगा के बैठे कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हुजूर के सदके अल्लाह ताला में जन्नत में भेजेगा। बस ईमान पे खात्मा हो, ये दुआ है। अपने अमाल पे तो कोई एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं, लेकिन जो भरोसा है ना कमली वाले पे है। वो शायर ने कहा था ना कि न मदीने में अजनबी हूँ न कोई सरकार अजनबी है। हाँ, न मदीने में अजनबी हूँ न कोई सरकार अजनबी है, कसम है निस्बते गुलामी ये खाक मुझ में रची बसी है। मेरे अमल मुझसे कह रहे है तू दो ज़की है, तू दो ज़की है, ये कह रही है उनकी निस्बत तू जन्नती है, तू जन्नती है। आपके मुंह में घी शक्कर ऊंचा बोले ना सुभान अल्लाह। न मैं मदीने में अजनबी हूँ न कोई सरकार अजनबी है, कसम है निस्बते गुलामी ये खाक मुझ में रची बसी है। मेरे अमल मुझसे कह रहे हैं तू दो ज़की है, तू दो ज़की है, अरे ये कह रही है उनकी निस्बत तू जन्नती है, तू जन्नती है। न छेर तकरार कुफ्र ईमा न थाम नजदी मेरा गिरेबा, तेरा वजीफा खुदा खुदा है, मेरा वजीफा नबी नबी, मेरा वजीफा नबी नबी। हुजूर के नाम पे हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। अपने बच्चों को क्या सिखाओगे, जब महफिल में जाए तो हुजूर का जब भी नाम आ जाए ना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस हुजूर का नाम है, हुजूर के नाम पे हाथ उठा देंगे। भाई नाम तो हुजूर का है ना, हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। और हम यहाँ शर्माएंगे तो फिर कब कहाँ बोलेंगे। मैं ये समझता हूँ अगर ज़बान का और हाथ का कहीं इस्तेमाल अच्छा हो सकता है ना तो महफिल रसूल के अंदर, क्योंकि जब क़यामत के रोज़ ये हाथ अल्लाह के दरबार में गवाही देना, ज़बान को ताला लग जाएगा। ये हाथ गवाही देना कि अल्लाह इस हाथ से इतने गुनाह किए, पैर से इतने गुनाह किए, आंखों से इतने गुनाह किए, उस दिन ये हाथ फ़क्र के साथ अल्लाह की बारगाह में बोलना चाहिए, परवरदिगार हाँ इस हाथ से सैकड़ों गुनाह किए, लेकिन तेरे महबूब की महफिल थी ना, ये हाथ बार बार या रसूलुल्लाह कहने के लिए उठता था। तो हाथ को दिखाने के लिए नहीं, गवाह बनाने के लिए बोले। मेरा वजीफा नबी नबी कहना है, मेरा वजीफा इंतजार करे, मैं जहाँ रुक जाऊँ ना वहाँ आपको कहना है नबी नबी। आजा सुन्नी देख जरा हर सिमत फिजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलजैब हवा में नबी नबी। कौन नबी, अलिफ से लो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, तासे ततहीर की जान नबी, तासे तकलेन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, जीम से पाक जवाज नबी, मकदूर नबी तकदीर नबी, हाथ से हक की तस्वीर नबी, खासे खत्मुल कुरान नबी, राज से रब हाल नबी, जा से मेरा जाहिद भी नबी, सीन से है साकी भी नबी, सच्चा सच्चा काफी भी नबी, और शीन से है शाफी भी नबी, स्वाद से जामिन जिक्र नबी, दुआ से जामिन फिक्र नबी, ता से तरफेन में नूर नबी, जा से पुन्नूर ज़हूर नबी, आइन से आइनुल हक भी नबी, गैन से बाग गनी भी नबी, फा से फजले रब्बी भी नबी, मेरा काब से काबा नबी नबी, मेरा काब से किबला मेरा काब से किबला, मेरा काब से किबला। कौन नबी, कौन नबी। अगर लाम से पूछो क्या है नबी, लो लाख की पाक फिजा है नबी, नून से नूर खुदा भी नबी, मीम से नाम मोहम्मद नबी, वाव से चेहरा बद्दुहा नबी, या से अब्दुल्लाह सहाब नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी। हर सुन्नी की पहचान, हर सुन्नी की पहचान
कौन नबी? कौनैन नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, तकदीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, तेरा पीर नबी के कदमों में, मेरा पीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, सिद्दीक नबी के कदमों में, फारूक नबी के कदमों में, बूजर भी नबी के कदमों में, उस्मा भी नबी के कदमों में, हैदर भी नबी के कदमों में, तलहा भी नबी के कदमों में, अरबी भी नबी के कदमों में, अजमी भी नबी के कदमों में, पाकी भी नबी के कदमों में, हिंदी भी नबी के कदमों में, हर दिले नाशाज नबी के कदमों में। अरे ये पूरा मुल्क नबी के कदमों में। कौन नबी? चिड़ियों की चहक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, मौसम के खनक में नबी नबी, डूबो तो सहारा, भटको तो किनारा, मेरी आंख का तारा, हर सुन्नी बोले मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, मेरी कब्र पे लिखना, मेरी कब्र पे लिखना, मेरी कब्र पे लिखना, मेरी कब्र पे लिखना। क्यों कब्र पे लिखना? वो किसी ने कहा था कि मरीज़े इश्क मुस्तफ़ा का पहला उसूल लिख देना, दरे हबीब के कूचे की धूल लिख देना, इस मुर्दा जिस्म का मिट्टी भी एहतराम करे, मेरे कफन पे फकत गुलामे रसूल लिख देना। भटको तो सहारा, भटको तो सहारा, अल्लाह उनके हाथ जिंदगी में किसी के मोहताज ना कर, जो आमिना के लाल के नाम पे हाथ उठाकर बोले भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा, मेरी आंख का तारा, हर सुन्नी बोले ललकार के बोले, शर्माना छोड़े, अनवर भी नबी, नूरी भी नबी, हाजिर भी नबी, नाजिर भी नबी, प्यारों में नबी, चारों में नबी, पांचों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हर मोमिन के नारों में नबी, नारे रिसालत, सालत, नारे रिसालत, सालत, नारे रिसालत, सालत, रिसालत, क्योंकि नबी नबी की वाह भाई वाह, अल्लाह सलामत रखे। हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका है कि हम इतना काम दीन का नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम पूरे फ़क्र के साथ जलसे भी करते हैं और अपनी ज़िंदगी भी ठाट बाट वाली जीते हैं। आप देखें ना, मैंने बहरून मुल्क के सफ़र किए हुए, सुन्नियों पे इतने फतवे और इतने बिदअत के रिसाले छप गए, करोड़ों की पूरी लाइब्रेरी देखी गल्फ़ के अंदर जो सुन्नियों के खिलाफ है, पूरी लाइब्रेरी, और करोड़ों की किताबें छाप दी फतवों के ऊपर। सुन्नी मिलाद मनाए तो फतवा, सुन्नी उर्स मनाए तो फतवा, सुन्नी नियाज करे तो नियाज खा ले, नियाज खा के फतवा, सुन्नी दस्तबोसी करे तो फतवा, सुन्नी गुलफोशी करे तो फसवा, सुन्नी अगर मिलाद, सुन्नी अगर मज़ार पर चादर चढ़ाए ना तो भी फतवा दे दिया है। लेकिन कुर्बान जाओ, ये 11 महीने तक ये सुन्नियों पे फतवे बिदात के रिसाले पे रिसाले छापते रहते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, जब ईद मिलाद का चांद नजर आता है ना, सुन्नी का 4 साल का बच्चा हाथ में हरी झंडी लेता है, वो कहता है सरकार की आमद, आका की विलादत, मौला की विलादत, मलजा की विलादत, आका की आमद, मौला की आमद। ये कौन कहता है? सुन्नी का 4 साल का बच्चा हाथ में हरी झंडी लेके बोलता है कि मैं गुनहगार हूँ, जो भी हूँ, लेकिन हुजूर का आशिक हूँ। वो किसी ने कहा था कि नबी की सदा जिसे भी पसंद नहीं, हमें भी ऐसा मौलवी पसंद नहीं, नबी को क्यों नहीं देता सदा तो मुश्किल में। अजब मरीज है तुझे दवा पसंद नहीं, क्योंकि जितने डॉलर में बिका करती है दीन फरोश्त, उतना तो हम नाम मोहम्मद पे लुटा देते हैं। जितने डॉलर में बिका करती है दीन फरोश्त, उतना तो हम नाम मोहम्मद पे लुटा देते हैं। अरे साल भर में छपती है बिदअत की किताबें जितनी, उतना तो 10 दिन में मुहर्रम में बच्चों को खिला देते हैं। जितने डॉलर में बिका करती ये दीन फरोश्त, उतना तो हम नाम मोहम्मद पे लुटा देते हैं। साल भर में छपती है बिदअत की किताबें जितनी, उतना तो 10 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। अहले सुन्नत जिसे दिल से दुआ देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। जितने पैसों में बनते हैं जाकिर नायक, जितने पैसों में बनते हैं जाकिर नायक, उतना तो हम मीलाद के झंडों में लगा देते हैं। क्योंकि इश्क सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। हमसे होशियार रहे ये सारे जमाने वाले, गोश्त के कुत्ते हैं शेरों को निकल जाते हैं। हमसे होशियार रहे ये सारे जमाने वाले,
गौस के कुत्ते हैं, शेरों को निकल जाते हैं। आइए आपकी समातों के हवाले मेरी मुराद जनाब सैयद हाफिज़ अब्दुल कादिर बाबू से है। वह आए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करे। इस शेर के साथ दावत सुखन दूंगा कि जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को ताके हरम की ज़रूरत नहीं, मेरे आका के मुझ पे है इतने करम, अब किसी के करम की ज़रूरत नहीं।